Okay. So hello everyone, welcome to 10th lecture of advanced surveying. And in the last class we had finished the theory portion of tachyometric survey, and in today's class I am going to solve some important questions based on the previous class. So let us see the first question. और ये जो आज का सेशन है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो सोल्व करने वाले हैं, है ना। सो ये सेशन है, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन को टैक्योमेट्रिक सर्वे में आपको क्या करना है कि केयरफुली आपको रीड करना पड़ता है. उसके बाद जो गिवन डेटा है उसको आपको सही से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है ना. क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है ये आपको पता होना जरूरी है. सो देखिए, in order to carry out the tachyometry surveying, following observations were taken through a tachyometer set up at station P. टैक्योमीटर को कहाँ पे सेट कर रहा है? P पे. इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे है जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने लगाया है, कहाँ पे? P पे. P पे है जो इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, ठीक है. स्टाफ हेल्ड वर्टिकल एट, है ना. स्टाफ को कहाँ कहाँ रखा है? Q पे रखा है, R पे रखा है, S पे रखा है. फिगर में देख सकते हैं, पहले Q पे रखा, फिर R पे रखा और फिर है जो S पे रखा है. S है जो यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? S है ना. आगे पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है. जब स्टाफ को Q पे रखता है, जब स्टाफ को आप Q पे रखते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट से इसकी दूरी है वो कितना है? 100 मीटर है. मतलब P से जो दूरी है Q की कितना है? 100 मीटर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कितना है? 100 मीटर है. जब R पे रखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से स्टाफ स्टेशन की जो दूरी है वो कितना है? 200 मीटर है. जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं कितना है? 200 मीटर है ना. स्टाफ रीडिंग इन मीटर. अब देखिए, जब आप Q पे रखें तो स्टाफ रीडिंग कितना है? 1.01. मतलब ये क्या दिया हुआ है? बैक साइड दिया हुआ है ना, 1.01. उसके बाद जब R पे रखते हैं तो 2.03 है ना, 2.03 है. तो ये जो वैल्यू है ये क्या हुआ आपका? बताइए. Q पे और R पे, इसका मतलब एक क्या दिया हुआ? स्टाफ इंटरसेप्ट दिया हुआ. ये आपको स्टाफ इंटरसेप्ट दिया हुआ, और ये भी क्या है? स्टाफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना. 1.01 एंड 2.03 क्या है? स्टाफ इंटरसेप्ट है. क्योंकि आप ही सोचिए कि जब डिस्टेंस आप वेरी करते हैं, आपको पता है कि D बराबर KS प्लस C होता है. जब डिस्टेंस वेरी करेंगे तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा? वेरी करेगा. स्टाफ इंटरसेप्ट क्या करेगा? वेरी करेगा, है कि नहीं. तो जब 100 मीटर पे रखे तो स्टाफ इंटरसेप्ट कितना आया? 1.01. और जब 200 मीटर पे रखे स्टाफ को तब आपका स्टाफ इंटरसेप्ट आया 2.03. जैसा कि इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं 1.01 एंड 2.03. तो ये सब क्या है? आपका स्टाफ इंटरसेप्ट है. ये सब क्या है? आपका स्टाफ इंटरसेप्ट है ना. सो अब देखिए, इसको मैं मान लेता हूं S1. ये क्या है? आपका S1 है, और ये आपका क्या है? S2 है. ये क्या है? S2 है. ठीक है. आगे देखिए, जब S पे रखते हैं तो अब ध्यान से देखिए, S क्या है? S आपका क्या है? एलिवेटेड ग्राउंड पे है. कहाँ पे है? एलिवेटेड ग्राउंड पे है ना. यहाँ पर क्या क्या रीडिंग आ रहा है? 3 रीडिंग आ रहा है. अपर स्टीडिया के अबाउट, लोअर स्टीडिया के अबाउट एंड सेंट्रल हेयर के अबाउट. 3 रीडिंग आएगा. अपर स्टीडिया यहाँ पे, लोअर स्टीडिया B पे, और सेंट्रल कहाँ पे? R पे, है ना. तो 3 रीडिंग आएगा. ठीक है, 3 रीडिंग आएगा. अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? Q और R के केस में तो क्या हॉरिजॉन्टल है, तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया. बट S के केस में क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ. ये जो थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है? यही है, थीटा है. जो थीटा आपका दिया हुआ है, ये आपका थीटा दिया हुआ है कितना? 5 डिग्री 24 मिनट 40 सेकेंड दिया हुआ. ए वैल्यू थीटा 5 डिग्री 24 मिनट एंड 40 सेकेंड. थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ है. ठीक है.
निकालना क्या है, कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम पी, कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम पी। एस आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, और पी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो डिस्टेंस आपका दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रहा है आपका कैपिटल डी, यही आपको निकालना है, ये आपको निकालना है ना। एंड सेकंड क्या बोलता है, रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन एट एस, एस का क्या निकालना है, आर एल निकालना है, एस का क्या निकालना है, आर एल निकालना है ना। इफ आर एल ऑफ स्टेशन पी इज 262.575 मीटर, पी का आर एल आपका दिया हुआ है, पी का आपका आर एल है जो दिया हुआ है, कितना आर एल ऑफ पी कितना दिया हुआ है, 262.575 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब पहला टारगेट क्या होना चाहिए बताइए, पहला टारगेट आपका होना चाहिए फाइंड द टाइक्योमेट्रिक कांस्टेंट, है ना, टू फाइंड द टाइक्योमेट्रिक कांस्टेंट। चूंकि के का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है और सी का भी वैल्यू नहीं दिया है ना। ये भी नहीं लिखा कि एनालिटिक लेंस है, एनालिटिक लेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर के और सी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखिए आपको डेटा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, डी और सी के लिए हम यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, तो आपको पता है, चूंकि डी बराबर क्या होता है, केस प्लस सी होता है, केस प्लस सी होता है। तो एक बार पी क्यू के लिए लिख देते हैं, एक बार क्या करेंगे, पी क्यू के लिए लिख देंगे, पहले आप क्या कीजिए, पहले आप पी क्यू के लिए लिख दीजिए। यदि हम पी क्यू के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी इजकल टू केस प्लस सी, है ना। सो डी वन इजकल टू के एस वन प्लस सी, है ना। तो डी वन क्या है आपका, डी वन है आपका कितना, देखिए 100 मीटर है, डी वन कितना है, 100 मीटर है। सो 100 इजकल टू के इंटू एस वन, एस वन कितना है छोटू, 1.01 मीटर, यहाँ पर देखिए 1.01 मीटर। सो 1.01 प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली आप पी आर के लिए भी लिख सकते हैं। यदि पी आर के लिए हम लिखें इक्वेशन तो क्या होगा, इसको D2 मान लेते हैं, तो क्या होगा, K इंटू एस टू प्लस सी, दिस इम्प्लाई D2 क्या है आपका, 200 मीटर है। देखिए D2 क्या है आपका, 200 मीटर है ना, 200 मीटर है। तो क्या लिखेंगे, 200 इजकल टू के इंटू एस टू का वैल्यू क्या है, 2.03 है, 2.03 है प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको नंबर ऑफ है जो कंसेप्ट आपको बाहर निकल के आएगा, है ना। जब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा हमें, नाउ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो 200 माइनस 100 कितना बचेगा, 100 बचेगा, है ना। इक्वेशन 2 में से आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो 200 माइनस 100 100 हो गया। 2.03 माइनस 1.01 क्या होगा, 1.02 इंटू के, और ये तो क्या होगा, सी कट जाएगा, सी कट जाएगा, है ना। सो दिस इम्प्लाई, यहां से के क्या आ जाएगा बताइए, 100 अपॉन 1.02। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो के का जो वैल्यू आ रहा है वो मैं बता रहा हूं, के का वैल्यू आ रहा है आपका 98.04, 98.04। ए क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया। सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, है ना। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि देखें तो सी बराबर क्या हो जाएगा,
C बराबर हो जाएगा 100 माइनस K इंटू 1.01 सो 100 माइनस K का वैल्यू 98.04 आया है इंटू 1.01। सो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो C का वैल्यू आ रहा है आपका, C का वैल्यू आ रहा है 0.08 ये C का वैल्यू आ गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ, इसको आप लिख लीजिए। ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, K बराबर आ गया आपका 98.04 एंड C बराबर आ गया आपका 0.98। इसी K और C का हम लोग यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में, इसी K और C का हम लोग यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में, ठीक है। सो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है ना, K और C का वैल्यू निकालना था तो हम लोग है जो निकाल लिए है ना। सेमेस्टर में 4 मार्क्स में आपका आएगा K और C का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, अभी तो K और C का वैल्यू निकला है, सिर्फ स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट निकला है ना। हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है RL ऑफ S है ना, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में निकालना है। कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस S फ्रॉम P, ए वाला डिस्टेंस निकालना है, ए वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है, एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है ना। ये किसका केस है, एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है। तो इसके लिए फार्मूला आपको याद है, है ना। ये एंगल कितना दिया हुआ था, ये एंगल दिया हुआ था 5 डिग्री 24 मिनट एंड 40 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मतलब अब जो भी कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं है ना, नाउ फॉर पीएस इंटरवल, और यूं कहें नाउ व्हेन a staff is at S and instrument at P। जब स्टाफ S पे है और इंस्ट्रूमेंट P पे है ना, इसके लिए कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। और ए डिस्टेंस क्या है, D है, जो हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन लिखते हैं है ना, इक्वेशन लिखते हैं एलिवेशन का केस के लिए। कुछ याद है, लास्ट क्लास में किए थे, क्या किए थे, लास्ट क्लास में किए थे, सबसे पहले आप S का वैल्यू निकाल लीजिए, स्टाफ इंटरसेप्ट का वैल्यू निकाल लीजिए इस केस के लिए। जब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P पे है और स्टाफ स्टेशन S पे है, तो इस केस में जो हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट आएगा वो कैसे आएगा, देखिए लास्ट रीडिंग कितना है 1.280 और फर्स्ट रीडिंग कितना है 3.465। तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, स्टाफ इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका 3. अपर स्टीडिया रीडिंग में से लोअर स्टीडिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 3.465 माइनस लोअर स्टीडिया 1.280, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आ रहा है 2.185 मीटर आ रहा है। ये क्या हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट। इसके लिए जब आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P पे रखे हैं और स्टाफ है जो कहाँ पे है, S पे है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएं है ना, और थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 5 डिग्री
24 मिनट 40 सेकेंड। ये आपका थीटा का वैल्यू है, ये आपका थीटा का वैल्यू है। ठीक है, तो अब फार्मूला लिखें डी बराबर फार्मूला अब लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? डी इजकल टू, याद है, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी टाइम्स कॉस थीटा। यही तो पढ़े थे, यही पढ़े थे लास्ट क्लास में। सो के क्या है बताइए? के आपका आया था 98.04 इंटू एस कितना है? 2.185 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 5 डिग्री 24 मिनट एंड 40 सेकेंड। कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस सी कॉस थीटा। सी का वैल्यू कितना है? 0.98 इंटू कॉस 5 डिग्री 24 मिनट 40 सेकेंड। जब इसको सोल्व करेंगे तो डी का जो वैल्यू आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है 213.288 13.288 मीटर। तो डी का भी वैल्यू निकल गया। डी का वैल्यू निकल गया कितना? 213.288 मीटर, 288 मीटर। ठीक है, अब ये भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? भी है जो निकाल सकते हैं, है ना? भी है जो आप निकाल सकते हैं। भी कैसे निकालते थे याद कीजिए? भी निकालते थे के एस साइन 2 थीटा अपॉन 2। चूंकि ये कौन सा केस है? एलिवेशन का केस है, ये एलिवेशन का केस है। और स्टाफ है जो वर्टिकली हेल्ड है। स्टाफ क्या है? वर्टिकली हेल्ड है ना? स्टाफ क्या है? वर्टिकली है, वर्टिकल है, नॉर्मल नहीं है, ये वर्टिकल है। और कौन सा केस है? एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है। तो के ए साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी साइन थीटा, यही याद किए थे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? v इजकल टू के आया था 98.04 इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 इंटू थीटा कितना था? 5 डिग्री 24 मिनट 40 सेकेंड डिवाइडेड बटा 2 प्लस सी साइन थीटा। सी कितना था? 0.98 इंटू साइन थीटा। साइन 5 डिग्री 24 मिनट 5 डिग्री 24 मिनट 40 सेकेंड। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आ रहा है आपका 20.203 20.203 मीटर 20.203 मीटर। तो भी निकल गया, भी निकल गया। हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? देखिए, हमें निकालना है आपका आर एल ऑफ, ये सब मैं रफ कर देता हूँ, है ना? एस है जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। सो हमें निकालना है आर एल ऑफ एस। आर एल ऑफ एस, इसी का आर एल निकालना है, इसी का आर एल निकालना है। ठीक है, इसका आर एल निकालना है। ए क्या है? ए आपका है सेंट्रल हेयर रीडिंग, जिसको हम लोग एच लिखते थे। क्या लिखते थे? एच लिखते थे, है ना? जिसको हम लोग क्या लिखते थे? एच लिखते थे, सेंट्रल हेयर रीडिंग। एच क्या होता है? सेंट्रल हेयर रीडिंग। और भी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड सेंट्रल हेयर रीडिंग। डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड सेंट्रल हेयर रीडिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड सेंट्रल हेयर रीडिंग। सो देखिए, हमें क्या निकालना है? आर एल ऑफ एस निकालना है। आर एल ऑफ पी दिया हुआ है, पी का आर एल आपका दिया हुआ है कितना? पी का आर एल दिया हुआ है आपका 100 मीटर। पी का आर एल कितना दिया हुआ है आपका? 100 मीटर। यहाँ पे आर एल दिया हुआ है, आर एल मतलब क्या? इसको बेंचमार्क बोल दें। ए दिया हुआ है आपका 100 मीटर, ठीक है?
ये दिया हुआ 100 मीटर। इसका बैक साइड भी दिया हुआ है, इसका आपका बैक साइड भी दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, बैक साइड है। इसका वैल्यू देखिए इधर दिया हुआ है, बैक साइड का। बैक साइड का वैल्यू आपका क्या होगा, 2.275 सेंटर वाला होगा ये बैक साइड का। ये बैक साइड आपका दिया हुआ है, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे रहा, ये रहा। ये आपका क्या है, ये है आपका बैक साइड, जिसको इसमें एच लिखा था, है ना। तो बैक साइड आपका दिया हुआ है कितना, 1.235, 1.235, ठीक है, 1.235। सो जब बैक साइड दिया हुआ है तो लाइन ऑफ साइट का आरएल निकाल सकते हैं, मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका ये रहा, ए वाला लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ए वाला, यही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना। तो इसका आरएल आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा इसका आरएल यदि हम निकालें, मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यदि निकालें, तो कितना हो जाएगा, आरएल ऑफ एच आई, आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और लाइन ऑफ कोलिमेशन, और इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन। सो ये कितना हो जाएगा, आरएल ऑफ पी, आरएल ऑफ पी प्लस बैक साइड, प्लस बैक साइड, है ना। सो इसको सोल्व यदि करें तो आरएल ऑफ पी कितना है, 100 है, और प्लस बैक साइड कितना है, 1.235 है। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 101.235 मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन भी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं, और आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसका आरएल हमें पता हो गया है ना, इसका आरएल पता हो गया है ना, इस लाइन का आरएल आपको पता है और भी पता है। तो यहाँ का आरएल, आर का आरएल निकल जाएगा, और इस आर का आरएल में से क्या करेंगे, एच को माइनस कर देंगे, एच को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बट एच क्या है, सेंट्रल हेयर रीडिंग होता है, एच क्या है आपका, सेंट्रल हेयर रीडिंग, सेंट्रल हेयर रीडिंग। इसका वैल्यू क्या है, देखिए सेंट्रल हेयर रीडिंग कितना है, 2.275, 2.275, 2.275, है ना। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं क्या, अब आप आराम से निकाल सकते हैं आरएल ऑफ स्टेशन एस, आरएल ऑफ स्टेशन एस क्या हो जाएगा, आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन प्लस वी। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहां तक पहुंच गए हैं, है ना। तो आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन प्लस भी, इसमें भी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और एच को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो किसका आरएल निकल जाएगा, एस का निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, एस का निकल जाएगा। तो यही काम कर रहे हैं, प्लस भी माइनस एच, है ना, माइनस एच। सो इसको जब सोल्व करें तो आरएल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन कितना आया है, अभी सोल्व किए हम लोग, 101.235, 101.235 प्लस भी का वैल्यू निकाले थे, भी निकाले थे 20.203, 20.203 माइनस एच, एच क्या था, सेंट्रल हेयर रीडिंग, ये कितना था, 2.275। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है 281.92
281, इसको जब सोल्व करेंगे आई थिंक RL ऑफ P आपका दिया हुआ है जो 262.575 है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, 262.575 है, 262.575 है, यहाँ पे मिस्टेक है। RL ऑफ P कितना दिया हुआ है 262.575, इसको आपको फिर से लिखना पड़ेगा 262.575, ये है आपका 262.575। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 262.575 प्लस h कितना था आपका, बैक साइड कितना है 1.235, ये आपका क्या हो गया RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन है ना। इसको सोल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है। इसको जब आप सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन आपका आ गया, RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन आ गया 262.575 प्लस बैक साइड कितना था 1.235, ये हो गया क्या RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इसमें क्या जोड़ देंगे V जोड़ देंगे, V कितना आया है 20.203 आया है, इसमें माइनस कर देंगे H मतलब रीडिंग ऑफ सेंट्रल हेयर कितना 2.275, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है 281.738 मीटर, और यही क्या हो गया आपका RL हो गया किसका RL ऑफ स्टेशन S, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। क्या किए फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला काम है आपका टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, K और C का वैल्यू निकालना। दोनों इक्वेशन को सोल्व किए, यहाँ से K और C का वैल्यू निकल गया। एक बार जब K और C का वैल्यू निकल गया तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था RL ऑफ S आपको निकालना था। इसके लिए क्या किए, इसके लिए आपको उसके पहले आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना था D, तो D यहाँ से निकल गया आपका 213 पॉइंट समथिंग। फिर वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लिए, वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के बाद क्या किए RL ऑफ लाइन ऑफ साइट यानी RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकाल दिए। वो कैसे निकलेगा, P का जो बेंचमार्क है उसमें आप बैक साइड को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो P का बेंचमार्क बैक साइड को ऐड कर दिए तो ये निकल गया क्या RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जब RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकल गया तो इसमें क्या किए V ऐड कर दिए, फिर इसमें क्या किए V ऐड कर दिए, और फिर इस H को क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो S का आपको RL निकल गया। बहुत सिंपल था, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा था, सिर्फ क्वेश्चन आपका बड़ा था बट क्या है सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है दैट टू डिटरमिन द एलिवेशन ऑफ स्टेशन P, हमें क्या निकालना है P का RL निकालना है। इस P का क्या निकालना है RL निकालना है। इन ए टाइकोमेट्रिक सर्वे the following observation were made with the staff held vertical, underline the word staff held vertical। कौन सा केस है staff held vertical वाला है ना, मतलब vertical staff वाला केस है। the instrument was fitted with an analytic lens, this one is important। कौन सा लेंस है इसमें एनालिटिक लेंस है। जैसे ही एनालिटिक लेंस पता चला इसका मतलब दो चीज क्लियर हो गया, क्या कि जो K का वैल्यू है वो आपका 100 होगा और C का जो वैल्यू है वो 0 होगा, क्योंकि ये एनालिटिक लेंस का क्या है प्रॉपर्टी है। एनालिटिक लेंस का प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होगा 100 होगा और एडिटिव कांस्टेंट क्या होगा 0 होगा। अब आगे देखिए, अब क्या करता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कहाँ पे रखा है O पे रखा, सबसे पहले कहाँ पे रखा O पे रखा, और स्टाफ को कहाँ पे रखा है बेंचमार्क पे रखा, बेंचमार्क पे रखा। यहाँ से देखा तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया आपका 1.45 मीटर, 1.45 मीटर आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है 1.45 मीटर आ गया। उसके बाद क्या किया
यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन को। इसका मतलब ये कौन सा एंगल दिया हुआ है, ए वाला एंगल दिया हुआ है। ध्यान से देखना है, ए वाला एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल दिया हुआ है कितना, इसको मैं θ1 बोल देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ इसको, θ1 बोल रहा हूँ इसको, θ1। ये दिया हुआ है कितना, 6 डिग्री। माइनस शो कर रहा है डिप्रेशन को, माइनस क्या शो कर रहा है, डिप्रेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 रीडिंग आएगा, 3 रीडिंग आएगा यहाँ से, है ना, दिस वन एंड दिस वन, 3 रीडिंग आएगा। तो 1.335 आया, 1.895 आया, 2.460 आया। अब क्या करता है, अभी भी स्टाफ है, अभी भी इंस्ट्रूमेंट आपका ओ पर ही है, अभी भी इंस्ट्रूमेंट आपको ओ पे भी है ना। इस केस में भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है आपका, 1.45 मीटर है, 1.45 मीटर है। ठीक है, 1.45 मीटर है। अब स्टाफ को कहाँ रखा, यहाँ पे। तो आपको तो लेवलिंग में पढ़े थे, इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होगा, चेंज पॉइंट होगा, है ना। तो आप है जो चेंज पॉइंट पे रखा, सीपी स्टैंड्स फॉर चेंज पॉइंट, है ना। जब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस केस में क्या होगा, ए वाला एंगल दिया हुआ। लेट अस यूज द डिफरेंट कलर। ए है जो आपका एंगल दिया हुआ, ए वाला, सेंट्रल हेयर से लेते हैं, ए वाला दिया हुआ, ए वाला दिया हुआ। ठीक है, इसको मैं θ2 बोल रहा हूँ। कितना बोल रहा हूँ, θ2। तो θ1 आपका था 6 डिग्री, 6 डिग्री। θ2 है आपका, θ2 है 8 डिग्री 30 मिनट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, माइनस है जो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर 3 रीडिंग आएगा, जैसा कि देख सकते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 रीडिंग आया, 1, 2 एंड 3। तीनों का वैल्यू दिया हुआ है 0.780, 1.265, 1.745। चलिए अब क्या करता है, अब इंस्ट्रूमेंट को पी पे ले आया। कहाँ पे ले आया, पी पे, है ना। इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे ले आया, पी पे, देख सकते हैं, पी पे ले आया। पी से क्या किया, वापिस है जो सीपी को देखा है, वापिस किसको देखा, सीपी पे देखा। तो इस बार जो एंगल दिया हुआ है फिर से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ए वाला एंगल है ना। फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को। ए है जो θ3 मान लेते हैं। तो θ3 दिया हुआ है आपका 6 डिग्री 30 मिनट, 6 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 3 रीडिंग आएगा फिर से। कौन कौन सा 3 रीडिंग आएगा देखिए, एक ए आएगा, एक ए आएगा, और तीसरा है जो ए आएगा। तीनों का वैल्यू दिया हुआ है 1.155, 1.615, 2.075। RL ऑफ बेंचमार्क दिया हुआ है 250 मीटर, RL ऑफ बेंचमार्क दिया हुआ है 250 मीटर, मतलब यहाँ पे बेंचमार्क दिया हुआ है कितना, 250 मीटर। कैलकुलेट द RL ऑफ P। हमें क्या निकालना, RL ऑफ P निकालना है, RL ऑफ P निकालना। इस बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात नहीं पूछा, सिर्फ RL ऑफ P पूछा है, सिर्फ RL ऑफ P पूछा है। तो हम जो फार्मूला लगाएंगे सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस वाला लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे वर्टिकल डिस्टेंस पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V क्या होता है, V होता था लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल हेयर के, लाइन ऑफ साइट एंड सेंट्रल हेयर के बीच का दूरी, है ना। तो इस स्टेशन के लिए हम V1 लिख रहे हैं और सेंट्रल हेयर के रीडिंग को H1 बोल रहे हैं। जब स्टाफ आपके सीपी पे है तो इस केस में, जब स्टाफ सीपी पे है और इंस्ट्रूमेंट ओ पे है, तो इस केस में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको V2 बोल रहे हैं और सेंट्रल हेयर रीडिंग को H2 बोल रहे हैं। जब आपका इंस्ट्रूमेंट P पे है और स्टाफ CP पे है, तो इस केस में आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको V3 बोल रहे हैं। वर्टिकल डिस्टेंस होता है क्या, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और सेंट्रल हेयर के बीच की दूरी। V क्या होता था, मैं लिख ही देता हूं, हर क्वेश्चन में V क्या होता है बताइए। V होता है डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, और इसी को लाइन ऑफ कोलिमेशन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट एंड सेंट्रल हेयर, एंड सेंट्रल हेयर। ठीक है, H क्या होता था, H होता था सेंट्रल हेयर रीडिंग, H क्या होता था, सेंट्रल हेयर
ये होता था सेंट्रल हेयर रीडिंग। ठीक है, सेंट्रल हेयर रीडिंग। अब देखिए 1 बाय 1 करके हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, V1 निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, V1 निकालेंगे। सो V1 यदि हम निकालें, यदि हम V1 निकालें तो V1 का फॉर्मूला क्या होता था बताइए। V1 का फॉर्मूला होता था K इंटू, अब देखिए सबसे पहले S1 S2 S3 निकाल लीजिए। आपको स्टाफ इंटरसेप्ट भी निकालना होगा। क्या करना होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट भी निकालना होगा, है ना। तो स्टाफ इंटरसेप्ट ही पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं ना। S1 क्या होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट अगर हम S1 निकालें, S1 क्या होगा, लास्ट रीडिंग में से आपको फर्स्ट रीडिंग माइनस करना है। 2.460 माइनस 1.335, ये आ रहा है आपको 1.125। ये S1 आ गया। उस तरह से S2 क्या आ जाएगा बताइए। S2 के लिए क्या करेंगे, 1.745 में से माइनस करेंगे 0.780। सो 1.745 माइनस 0.780, ये आ रहा है आपका। S2 करेंगे तो आएगा 0.965, 0.965। ठीक है, S3 कितना आएगा, S3 कितना आएगा, S3 आएगा 2.075 माइनस 1.155। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका S3 आ रहा है 0.920। अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके इसको प्रोसीड करते हैं, है ना। तो सबसे पहला मैं जो सोल्व करने जा रहा हूं, when instrument at O, when instrument at O, इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है, O पे है। एंड स्टॉप कहाँ पे है, एंड स्टॉप एट बेंचमार्क, स्टॉप कहाँ पे है, बेंचमार्क पे है। इस केस के लिए सोल्व करने जा रहे हैं, इस केस के लिए सोल्व करने जा रहे हैं। सो V1 क्या हो जाएगा, V1 यदि लिखे तो आपको याद होगा KS sin 2 θ1 होगा। इस केस में क्या है, θ1 है, 2 θ1 बाई 2 अब प्लस C sin θ1। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, C चूंकि 0 है, C क्या है, 0 है, तो A टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सीधा इसका वैल्यू पुट कीजिए, जो रिमेनिंग टर्म रह गया है ना, रिमेनिंग टर्म रह गया उसका वैल्यू पुट कीजिए। तो जब रिमेनिंग टर्म का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, K आया, K तो एनालिटिक में 100 होता है, और S के जगह पे क्या लिखेंगे, S1 लिखेंगे। S1 का वैल्यू आया है 1.125 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू θ1, θ1 कितना है, 6 डिग्री है, डिवाइडेड बटा 2। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आ रहा है आपका 11.695 मीटर, 11.695 मीटर आ रहा है क्या, V1। ये क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ रहा है, V1 का वैल्यू आ रहा है। अब क्या करेंगे, V1 निकल गया है, काफी केयरफुली सुनना है, V1 निकल गया है आपका। ठीक है, हमें RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन यदि पता चल जाए तो हम सारा वैल्यू निकाल लेंगे। तो RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बेंच मार्क में H1 को ऐड करना होगा और V1 को ऐड करना होगा, है कि नहीं। इस बेंच मार्क में, RL ऑफ बेंच मार्क में यदि H1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पहुंच गए, और उसके बाद यदि V1 ऐड कर दिए तो यहाँ पहुंच गए। बहुत सिंपल है ना। तो क्या करें, नाउ
RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन इसी को बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन यदि निकालना है तो क्या करना होगा छोटू लोग, RL ऑफ बेंचमार्क में हमको ऐड करना होगा क्या, H1 और प्लस V1, है ना। देखो ना, इस बेंचमार्क में यदि हम H1 ऐड कर दिए तो यहाँ पहुँच गए, और इसमें फिर V1 ऐड कर दिए तो यहाँ पहुँच गए। तो बहुत सिंपल है। तो RL ऑफ बेंचमार्क दिया हुआ है 250 प्लस H1 कितना, H1 इज द सेंट्रल हेयर रीडिंग, H1 इज द सेंट्रल हेयर रीडिंग। देखिए क्या है H1, ये रहा, यही आपका H1 है 1.895, 1.895। अब प्लस V1 अभी निकाले हैं 11.695, 11.695। ये तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 263.590, 263.590 मीटर। ये क्या आ गया, RL ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, और RL ऑफ, और यू कैन से RL ऑफ क्या आ गया, RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, इसका RL आ गया, इसका है ना, इसका RL आ गया कितना 263.590, 263.590, ठीक है 263.590। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, V2 निकालेंगे। अब क्या करें, V2 निकालेंगे, है ना। V2 क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब V2 निकल जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, H2 को ऐड कर देंगे और फिर V2 को माइनस कर देंगे, है ना। इसमें V2 को ऐड कर देंगे और H2 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा CP का RL निकल जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट हम यही करने वाले हैं। इसका RL निकल गया है, इसका RL आपका निकल गया, RL ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन कितना आया, ये आया आपका 263.590, 263.590, ठीक है। अब V2 निकाल लीजिए। V2 यदि निकालना चाहें तो V2 क्या होगा, K इंटू H2 इंटू साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बटा 2, आगे वाला टर्म लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, चूंकि C क्या है, जीरो है, चूंकि C क्या है, जीरो है। तो वैल्यू इसका पुट कर दीजिए, K आपका 100 है, H2 क्या है, H2 निकाले हैं, देखिए 0.965, 0.965 इंटू साइन 2 थीटा 2, तो 2 थीटा 2, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा 2 का वैल्यू कितना है, थीटा 2 का वैल्यू है 8 डिग्री 30 मिनट, 8 डिग्री 30 मिनट एंड डिवाइडेड बटा 2। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये सोल्व करने के बाद जो आता है वैल्यू वो है आपका 14.10, 14.10 मीटर। V2 निकल गया और H2 पता है, H2 क्या है आपका, H2 तो सेंट्रल हेयर का रीडिंग होता है। H2 देखिए क्या है, ध्यान से देखना है, ये आपका क्या है, H2 है, यही H2 है, 1.265, 1.265, 1.265 है ना, 1.265। तो अब देखिए 1.265, अब देखिए इसका RL हमें पता था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यही आपका क्या है, लाइन ऑफ कोलिमेशन। इसका RL आपको पता है, इसका RL आपको पता है ना, और ये आपका V2 है, ये थोड़ा आगे प्रोसीड हो गया था, ये क्या है आपका V2 है ना, ये आपका V2 है। सो V2 ऐड करेंगे और उसके बाद H2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे,
ये H2 है जो आपका कहाँ से होता है, फुट ऑफ द स्टाफ से होता है, यहाँ से फुट ऑफ द स्टाफ से होता है, फुट ऑफ द स्टाफ से होता है। तो क्या करना होगा इस केस में, हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा आर एल ऑफ सी पी यदि निकालना चाहें, आर एल ऑफ सी पी यदि निकालना चाहें, आर एल ऑफ यदि सी पी निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, आर एल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन, आर एल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन प्लस V2 इसमें ऐड कर देते हैं। V2 ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली है जो यहाँ पहुंच जाएंगे सेंट्रल हेयर पे, उसमें से फिर H2 को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, CP के फुट के पास पहुंच जाएंगे, है ना, स्टाफ के फुट के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, H2 को माइनस करना पड़ेगा। सो आर एल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन निकाल चुके हैं 263.590 प्लस V2 अभी निकाले हैं 14.10 माइनस H2 क्या होता है, सेंट्रल हेयर रीडिंग 1.265 है, 1.265 है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आ रहा है 276.431 मीटर, 276.431 मीटर है कि नहीं, 276.431 मीटर। तो हम कहाँ पे पहुंच गए, आर एल ऑफ सी पी आपका ए रहा, यही आपका आर एल ऑफ सी पी है, आर एल ऑफ सी पी आपका आ गया 276.431 मीटर। यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए क्या करेंगे, जब यहाँ तक पहुंच गए तो यदि हम V3 निकाल लें और V3 में H3 को ऐड कर दें, V3 में H3 को ऐड कर दें तो इसका लाइन ऑफ इसका आर एल निकल जाएगा, इस पॉइंट का, इस लाइन का आर एल निकल जाएगा, और इसका आर एल में से फिर HI को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P का आर एल निकल जाएगा, P का आर एल निकल जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या करेंगे, V3 का, नेक्स्ट कैलकुलेशन किसका करेंगे, V3 का। सो V3 बराबर क्या होगा, ये डिप्रेशन का केस है, ये किसका केस है, डिप्रेशन का केस है ना। तो क्या होगा, K इंटू H3 इंटू साइन 2θ3 डिवाइडेड बटा 2, आगे का टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चूंकि C जीरो है ना, C जीरो है। ठीक है, सो K कितना है 100, H3 क्या है, ध्यान से देखिए, H3 क्या है, ये आपका H3 है जो यहाँ पे है 0.920, 0.920, सो 0.920 इंटू साइन 2θ3, साइन 2θ3, θ3 का वैल्यू क्या है, θ3 का वैल्यू है 6 डिग्री 30 मिनट, 6 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बटा 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो V3 आ रहा है, V3 का वैल्यू आ रहा है आपका 10.3477 मीटर, V3 निकल गया। H3 आपको पता है, H3 तो सेंट्रल हेयर रीडिंग होता है, सेंट्रल हेयर रीडिंग इस केस में क्या है, देखिए 1.615, ये क्या है 1.615 मीटर, 1.615 मीटर है ना। और यहाँ पे HI दिया हुआ, HI मतलब क्या, HI मतलब क्या, यहाँ पे स्टाफ रखे रीडिंग लिए, मतलब ये क्या है, इनडायरेक्टली आपका बैक साइड है, ये आपका बैक साइड है। कितना वैल्यू दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है आपका बैक साइड का, बैक साइड का वैल्यू दिया हुआ है आपका इसमें बैक साइड का आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर देखिए ये रहा 1.40, कितना दिया हुआ 1.40। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है आर एल ऑफ पी, आर एल ऑफ पी। तो फॉर्मूला लिख रहे हैं, आर एल ऑफ पी। सो आर एल ऑफ पी बराबर क्या होगा, आर एल ऑफ सी पी, आर एल ऑफ सी पी, आर एल ऑफ सी पी में क्या करना पड़ेगा, आर एल ऑफ सी पी में देखिए क्या करेंगे,
RL ऑफ CP में क्या करेंगे, H3 और V3 को ऐड करेंगे, H3 और V3 को ऐड करेंगे। सो प्लस H3 प्लस V3 माइनस बैक साइड, इसी को बैक साइड का क्या दिया, क्या यहाँ पे लिखा हुआ, HI लिखा हुआ है। सो RL ऑफ CP कितना आया था, 276 आया था, 276.431, 276.431 मीटर, प्लस H3 कितना आया था, H3 1.615 था, 1.615 मीटर था, प्लस V3 अभी कैलकुलेट किए हैं कितना, 10.3477 माइनस बैक साइड कितना 1.40, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 286.993 मीटर, और यही आपको निकालना था, RL और P ही आपको निकालना था। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहा, ये तो इस क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन रहा। ठीक है, सपोज कीजिए, लेट अस सपोज, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सपोज कीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन, आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता करना रहता, यहाँ से यहाँ तक का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना रहता, तो क्या करते, 3 बार फार्मूला लगाते। देख लीजिए एक बार, सिर्फ प्रोसेस देख लीजिए कैसे करते। 3 बार फार्मूला लगाते, इसको D1 बोलते, यहाँ तक को D1 बोलते, फिर यहाँ तक को D2 बोलते, और इसको क्या बोलते, D3 बोलते, इसको क्या बोलते, D3 बोलते, है ना। फाइनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता आपका क्या होता बताइए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता वो आपका होता D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D3, है ना। D1 क्या होता, D1 क्या होता बताइए, D1 होता है K इंटू S1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1, है ना। ठीक है, आगे वाला टर्म लिखेंगे C कॉस थीटा 1 तो 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, D2 क्या होता, D2 होता K इंटू S2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2। D3 क्या होता, D3 होता K इंटू S3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 3। अब फिर क्या करते, सबको जोड़ देते तो क्या आ जाता, आंसर आ जाता, है ना, तब आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन में ये वाला नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी यदि पूछता तो हम बना देते, तो क्या करते, बना देते। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं अब जो देने जा रहा हूँ, ये आपका है SBT 2015, SBT 2015 में पूछा है 6 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन है देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका ये कहता है डिटरमिन द ग्रेडियंट फ्रॉम पॉइंट P टू ए पॉइंट Q, P और Q के बीच में क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द टाइक्योमीटर फिटेड विद एन इलेक्ट्रिक लेंस, एन इलेक्ट्रिक लेंस है, मतलब क्या हो गया, K इक्वल टू 100 हो गया एंड C इक्वल टू 0 हो गया, एंड स्टाफ वाज हेल्ड वर्टिकली, स्टाफ कैसा है, वर्टिकली हेल्ड है। RL ऑफ P दिया हुआ 100 मीटर, RL ऑफ P कितना दिया हुआ 100 मीटर। ठीक है, अब देखिए जब P पे रखते हैं तो P का यहाँ बेयरिंग दिया हुआ है 50 डिग्री, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका दिया हुआ है 320 डिग्री, बेयरिंग का कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ फंसाने के लिए आपको लिखा है। हाँ, इसका यूज है, वर्टिकल एंगल दिया हुआ है प्लस 12 डिग्री 15 मिनट, और इसका दिया हुआ है प्लस 6 डिग्री 5 मिनट, है ना। रीडिंग दिया हुआ है, रीडिंग को ध्यान से लिखना है, 1 पॉइंट, लेट अस यूज द डिफरेंट कलर, या 1.550 कॉमा 1.990 कॉमा 2.670, 2.670, तीन रीडिंग आएगा,
उसके बाद ए है आपका, जब क्यू पे स्टाफ को रखते हैं और इंस्ट्रूमेंट को ए पे रखते हैं तब जो रीडिंग आ रहा है 1.060, 1.060, 1.880, फिर आ रहा है आपको 2.770। ठीक है, ये आपका 3 रीडिंग है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आपका ग्रेडियंट ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे पी है और यहाँ पे आपका क्यू है ना, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो पॉइंट के बीच का ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहला कि दोनों पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, है ना। सेकेंड थिंग, दोनों का आरएल पता होना चाहिए। अगर इसका भी आरएल निकल जाए और इसका भी आरएल निकल जाए तो क्या करेंगे? इसका आरएल में से, इस पी का आरएल में से क्यू का आरएल को माइनस कर देंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? ग्रेडियंट निकल जाएगा। तब क्या निकल जाएगा? ग्रेडियंट निकल जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? एक तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और उसके बाद पी का आरएल दिया हुआ है तो क्यू का आरएल भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो आप इसको ट्राई है जो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या जरूरत पड़ता है जब सोल्व करते हैं क्वेश्चन, तो किसका किसका जरूरत पड़ता है? थीटा वन कितना दिया हुआ है? 12 डिग्री 15 मिनट। थीटा टू कितना दिया हुआ? 6 डिग्री 5 मिनट। S1 की जरूरत पड़ता है इंटरसेप्ट, तो क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। सो 2.670 माइनस 1.550। ये सोल्व करने के बाद आपका आ रहा है 1.12 मीटर। उस तरह से S2 निकाल सकते हैं। S2 निकालने के क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। सो 2.770 माइनस 1.060, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आ रहा है 1.71 मीटर। ठीक है, H1 क्या होता है? H1 होता है सेंट्रल हेयर रीडिंग। तो देखिए क्या है? 1.990। H2 क्या है? H2 भी सेंट्रल हेयर रीडिंग है जब Q पे आपका स्टाफ है। एक कितना है? 1.880। तो सारा वैल्यू आपको पता हो गया, है ना। मैं डायग्राम भी बना देता हूं, एक कैसा होगा। देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका स्टेशन है, ये आपका स्टेशन है ना, ये आपका स्टेशन है और एक बार स्टाफ है जो आपका एक बार स्टाफ रखा है P पे और एक बार रखा है Q पे। ये आपका P पे है और फिर है जो Q पे रखा है, फिर है जो Q पे रखा, फिर कहाँ पे रखा है? Q पे रखा। एक बार यहाँ रखा और एक बार है जो यहाँ पे रखा। ठीक है, ये आपका P है और ये आपका Q है, ठीक है। यहां से देखिए क्या होगा? तीन रे निकलेगा, आपको पता है। 1 2 3। उस तरह से यहाँ भी 3 निकलेगा, यहाँ भी 3 निकलेगा।
1 2 3। ठीक है, यही सब आपका रीडिंग हुआ। ये सब आपका क्या हुआ, रीडिंग हुआ। एंगल दिया हुआ देखिए θ1 क्या है, ध्यान से देखिए, ये आपका θ1 है और ये आपका क्या है, θ2 है। ये आपका θ2 है और ये आपका θ1 है। ये आपका क्या है, θ1 है। ठीक है, V1 V2 क्या हो जाएगा, V1 V2 क्या हो जाएगा। V1 आपका होता है लाइन ऑफ साइट से सेंट्रल हेयर की दूरी, तो सेंट्रल हेयर तो ये हो गया और लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। H1 क्या होता है, H1 होता है सेंट्रल हेयर से फुट ऑफ स्टाफ की दूरी, तो ये आपका H1 हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर देखें तो आपका A क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और A क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके A क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ये आपका H2 हो जाएगा। अब तो बहुत सिंपल है, अब आपका बहुत सिंपल है। सपोज कीजिए कि A दूरी है जो क्या है, D1 है और A है जो क्या है, D2 है। A क्या है आपका, D2 है। क्या करेंगे, एक बार D1 निकाल लेंगे, एक बार D2 निकाल लेंगे, फिर D1 प्लस D2 को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों के बीच का दूरी निकल जाएगा, दोनों के बीच का दूरी निकल जाएगा, है ना। ठीक है, उस तरह से एक बार V1 निकाल लेंगे, फिर V2 निकाल लेंगे, है ना। RL ऑफ आपका क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P का RL आपका दिया हुआ, इसका RL आपका दिया हुआ कितना, 100 मीटर। इसका RL कितना दिया हुआ, 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, सो सोल्व करें, सोल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करें, आपको D1 निकालते हैं, है ना, D1 निकालते हैं। सो D1 बराबर क्या होगा, K इंटू S1 इंटू कॉस स्क्वायर θ1। इसका वैल्यू पुट कीजिए, K है जो 100 है, S1 कितना है, S1 1.12 है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 12 है, इंटू कॉस स्क्वायर θ1, कॉस स्क्वायर θ1, थीटा कितना है, 12 डिग्री 15 मिनट, 12 डिग्री 15 मिनट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 106.957। ठीक है, D2 निकाल सकते हैं। इसके आगे वाला टर्म नहीं लिखे क्योंकि C क्या है, 0 है, C 0 है, तो C के साथ जो टर्म आता है वो 0 हो जाएगा, है ना। D2 निकालेंगे तो K इंटू S2 इंटू कॉस स्क्वायर θ2, तो K कितना 100, S2 कितना है, S2 है 1.71 इंटू कॉस स्क्वायर θ2, कॉस स्क्वायर θ2 का वैल्यू है 6 डिग्री 5 मिनट, 6 डिग्री 5 मिनट। इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है 169.080। ठीक है, 080। V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा K इंटू S1 इंटू साइन 2θ1/2। सो K कितना है 100, S1 कितना 1.12 इंटू साइन 2θ1, साइन 2θ1 कितना 12 डिग्री 15 मिनट डिवाइडेड बाय 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 23.22 मीटर। ठीक है, V2 निकाल सकते हैं। V2 क्या होगा, K इंटू S2, इसके आगे वाला टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि C 0 है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, इंटू साइन 2θ2 डिवाइडेड बाय 2। तो K कितना 100 इंटू S2 कितना 1.71 इंटू साइन 2θ2, 2 इंटू θ2 कितना है 6 डिग्री 5 मिनट डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ रहा है 18.02 मीटर, 18.02 मीटर। अब क्या करें, सारा वैल्यू निकल चुका है ना, D1 D2 V1 V2 ये सारा वैल्यू निकल चुका है ना। RL ऑफ लाइन ऑफ साइट निकाल लेते हैं, RL ऑफ लाइन ऑफ साइट निकाल लेते हैं। नाउ RL ऑफ
लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ पी प्लस H1 माइनस V1। ध्यान से देखिए, हमें निकालना है इसका आर एल निकालने के लिए क्या करेंगे, आर एल ऑफ पी में क्या कीजिए, आर एल ऑफ पी आपको पता है, सो आर एल ऑफ पी में क्या करना पड़ेगा, H1 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पहुँच गए, और यहाँ में से फिर क्या कीजिए, V1 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे पहुँच गए, है कि नहीं। आर एल ऑफ पी में H1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और इसके बाद फिर V1 को माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, सबका वैल्यू पुट कीजिए। आर एल ऑफ पी कितना 100 प्लस H1 कितना, सेंट्रल हेयर रीडिंग 1.990 देख लीजिए, H1 ये रहा 1.990 है ना, माइनस V1 अभी निकाले हैं 23.22, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 78.77 मीटर, ठीक है 77 मीटर। सो आर एल ऑफ क्यू निकाल सकते हैं। नाउ आर एल ऑफ क्यू, अब देखिए ध्यान से देखिए फिगर को, इसका आर एल निकाल चुके हैं, इसका आर एल निकल गया, इस लाइन का आर एल है जो निकल चुका है, इसका मतलब इसका आर एल निकल गया। अब इसका आर एल में से क्या करें, V2 को ऐड कर दें तो यहाँ पहुँच गए, और फिर H2 को माइनस कर दे तो यहाँ पहुँच गए, है कि नहीं। बहुत सिंपल है, करके देखिए। सो क्या होगा, आर एल ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। आर एल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन प्लस V2 सेंट्रल हेयर के पास पहुंच गए, माइनस H2 है ना, तो कहाँ पहुंच गए, आर एल ऑफ क्यू पहुंच गए। आर एल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन अभी निकाले थे कितना, 78.77 प्लस V2 भी अभी निकाले हैं, V2 18.02 आया था, ये रहा 18.02 मीटर, माइनस H2 सेंट्रल हेयर रीडिंग फॉर 1.880, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1.880, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है 94.91 मीटर। सो आर एल ऑफ क्यू भी निकल गया, आर एल ऑफ पी पता था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में निकाल सकते हैं, है ना। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए, ये आपका P था और ये आपका Q है, ये P है और ये Q है। इसका आर एल कितना आया, इसका आर एल 100 मीटर है, और इसका आर एल कितना है, इसका आर एल है 94 पॉइंट, अभी तो निकाले हैं 91 मीटर, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको पता है कितना, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 जरा निकालिए, तो D1 प्लस D2 निकालेंगे तो क्या आएगा 106.957 प्लस D2 कितना है 169.080, 169 पॉइंट कितना आया था D1 D2 आया था 169.080, तो ये क्या निकल जाएगा आपको, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गया D, है ना। ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। अब देखिए आर एल ऑफ पी आपको पता है, आर एल ऑफ क्यू पता है, इसको यहां से मिला दीजिए, है ना। तो इसका आर एल में से अगर इसका क्यू का आर एल निकाल दें तो ये आपका डिफरेंस निकल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, D से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेडियंट निकल जाएगा। सो नाउ ग्रेडियंट बिटवीन P एंड Q जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस इन आर एल बिटवीन
P एंड Q डिवाइडेड बटा टोटल डिस्टेंस D। तो डिफरेंस इन RL कैसे निकलेगा छोटू लोग? RL ऑफ P में से RL ऑफ Q को माइनस कर दें। सो RL ऑफ P माइनस RL ऑफ Q बाई टोटल डिस्टेंस D। सो RL ऑफ P कितना है 100, RL ऑफ Q कितना है 94.91 डिवाइडेड बटा D। D कितना 106.957 प्लस 169.080। जब इसको सोल्व करेंगे 080, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 0.184 0.0184 आ रहा है ग्रेडियंट। लेकिन आपको याद हो कि ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 इन समथिंग फॉर्मेट में, 1 इन समथिंग फॉर्मेट में, है ना। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? 1 इन समथिंग फॉर्मेट में। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 184 डिवाइडेड बटा 10,000, है कि नहीं। और इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बटा 10,000 बाई 184। और इसी को जब सोल्व करेंगे तो आएगा 1 इन 54.35 मीटर। और इसका मतलब क्या हुआ ग्रेडियंट का मतलब कि जब 54.35 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 मीटर वर्टिकल जाएंगे। जब 54.35 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 मीटर वर्टिकल जाएंगे। 1 मीटर क्या जाएंगे? वर्टिकल जाएंगे। जब 54.35 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 मीटर क्या जाएंगे? वर्टिकल जाएंगे। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछता है ना। सो इसको क्या करना है, जो भी अब तक मैंने क्वेश्चन सोल्व किया उसको एक बार आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइकोमेट्री सर्वे है जो समाप्त हो जाता है। यहाँ पे टाइकोमेट्री सर्वे है जो आपको समाप्त हो जाता है। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व किए हैं, एग्जाम में इतना बड़ा आता भी नहीं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अब जो क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा छोटा आने लगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको कंपटीशन में भी 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है ना। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको 6 to 8 मार्क्स में पूछेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्व सर्वेइंग। क्या स्टार्ट करेंगे? कर्व सर्वेइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। शुभ रात्रि।